सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव आनंद में रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसा हमारे हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। यदि आप जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, यहाँ तक कि श्वासों का ध्यान भी आप कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आज जो हम करवाएंगे सांसों का महाप्रयोग, 51 सांसों का महाप्रयोग, इसको आप दिन में एक बार तो अवश्य करें और ज्यादा करना चाहते तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि श्वासों का प्रयोग ही क्यों करना है। देखिए, एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। तो देवताओं ने अपने शरीर के सभी अंगों को, जैसे कान को, आंख को, जितने भी अंग हैं शरीर में, उन सब को भगवान मान करके एक एक बार युद्ध किया। यानी पहले आंख को उन्होंने भगवान माना और आंख को भगवान समझ करके आंखों की पूजा की। के बाद भी दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। ऐसे ही शरीर के सारे अंगों को बारी बारी वो भगवान मानते गए, युद्ध करते गए, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो फिर उन्होंने विचार किया कि अब ऐसा क्या बचा है हमारे शरीर में जिसको हम भगवान समझ करके यदि आराधना कर लें और हमारी विजय हो जाए। तो उनके दिमाग में आया कि हमारे शरीर में श्वास बची है, यदि हम श्वास को भगवान मान लें और इसका ध्यान करें तो हो सकता है हमें विजय प्राप्त हो। तो अंतिम बार उन्हें श्वास को भगवान मान लिया और भगवान मान करके श्वासों का ध्यान किया। तो ध्यान से जो है भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्वास ही स्थूल रूप से भगवान है। उन्होंने मान लिया कि ये भगवान, हम मानते नहीं है ना, लोगों को विश्वास नहीं होता ना कि श्वास ही भगवान है। तो फिर जो है जब युद्ध हुआ तो भाई देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को हरा दिया, राक्षसों को हरा दिया, उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इसीलिए आपको भी श्वास को भगवान मान करके और श्वास का ध्यान करना है, तो आपकी हर समस्या दूर होगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको जो उपाय नहीं सूझ रहा था वो उपाय श्वास के ध्यान से ही सूझेगा। कोई भी गलत काम ना करें। प्रतिदिन ऐसे मैसेज आते हैं कि हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, ये देव दुर्लभ देह बड़ी मुश्किल से मिली है, इससे का लाभ उठाइए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए इसे जन्म में। तो देखिए, जब ये प्रयोग करें तो सीधे बैठ जाना है, आसन लगा लें, या फिर आप लेट भी सकते हैं, यदि बैठ नहीं सकते तो कुर्सी पर भी सीधे बैठकर कर सकते हैं। आपको श्वास इस तरह से अंदर भरनी है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी पूरी फोर्स के साथ, जितनी आप में सांस को खींचने की कैपेसिटी है, लेकिन जोर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से नहीं करना, देखो इस तरह से नहीं करना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। असहज निसहज सांस को भी खींचना है तो सहजता से, जिससे आपको थकावट ना हो और आनंद की अनुभूति हो। तो इस तरह से खींचना, देखो, देख लो, पूरा लंबा गहरा खींचना है और जितना लंबा गहरा खींचना है उतना ही लंबा गहरा छोड़ना है। और खींचते समय मन में ये भाव कि मेरे अंदर परमात्मा की सकारात्मक शक्ति समाहित हो रही है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ही सकारात्मक है, बाकी का सब कुछ नकारात्मक है। परमात्मा की सकारात्मक शक्ति मेरे अंदर समाहित हो रही है। और जब श्वास को छोड़ो तो ये भाव मेरे अंदर से नेगेटिविटी, चिंताएं और सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। ऐसे 51 बार आपको करना है। तो चलिए 2-4 श्वासों का हम करके दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए इस तरह से देखिए,
इस तरह से जितनी लंबी भरे उतनी लंबी छोड़े, दबाव नहीं आना चाहिए। श्वास को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खींचना, ताकत नहीं लगानी है। और महसूस होगा कि आपकी ऊर्जा कहां तक आ रही, यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, यहां तक कोशिश करनी है लाने की। इतनी श्वास को खींचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और भाव है कि माँ मेरे अंदर परमात्मा की सकारात्मक शक्ति समाहित हो रही है और मेरे अंदर से नेगेटिविटी, चिंताएं और सारे बुरे विकार बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से 51 सांसें, और श्वासों को ऐसे गिनते रहिएगा। 1 2, एक बार ली और छोड़ी, एक सांस गिनना है। दोबारा ली और छोड़ी, दूसरी सांस गिनना है। यकीन मानिएगा 51 बार में ही आपको कोई रास्ता नजर आ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर है और ये श्वास ही भगवान है। अभी आपको कथा तो सुनाई दी है, तो ये प्रयोग आप कभी भी करें जब भी आपको लगे कि मैं परेशान हूं, थकावट है, मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये प्रयोग करें, सच्चे भाव से करें, शांति से बैठकर करें, तो आपको रास्ता जरूर 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 नजर आएगा। और जो भी हम आपको बताते हैं वो 100% प्रैक्टिकल होते हैं, अनुभव प्रमाणित है ये, इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन आप करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, करने से ही लाभ मिलता है, कहने से कुछ नहीं होता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।